श्री राधा वल्लभ हमारी अलबेली राधे हमारा अलबेला ठाकुर 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 दोनों ही रसीले दोनों ही छबीले 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 दोनों ही रसीले दोनों ही रसीले दोनों ही रसीले 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 हमारी अलबेली राधे हमारा अलबेला ठाकुर हमारी अलबेली राधे हमारा अलबेला ठाकुर हमारी अलबेली राधे हमारा अलबेला ठाकुर हमारी अलबेली राधे हमारा अलबेला नैना गजरीले दोनों ही कटीले 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 मोहन नैना आपके नौका के आधार और जो जनन में बसत है हो गए भव से पार हो गए भव से पार नैना गजरीले दोनों ही कटीले 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 नैना गजरीले नैना गजरीले नैना गजरीले 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 हमारी अलबेली राधे हमारा अलबेला ठाकुर हमारी अलबेली राधे हमारा अलबेला ठाकुर हमारी अलबेली राधे हमारा अलबेला ठाकुर
राधे राधे बोल राधे राधे, 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 राधे राधे बोल राधे राधे। दोनों ही सुरीले, दोनों ही रसीले, 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 दोनों ही रसीले, दोनों ही रसीले, दोनों ही रसीले, रसीले रसीले, हमारी अलबेली राधे, हमारा अलबेला ठाकुर, हमारी अलबेली राधे, हमारा अलबेला ठाकुर। दोनों ही रसीले, दोनों ही छबीले, 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 दोनों ही छबीले, दोनों ही छबीले, दोनों ही छबीले, छबीले छबीले, हमारी अलबेली राधे, हमारा अलबेला ठाकुर, हमारी अलबेली राधे, हमारा अलबेला ठाकुर। राधे राधे बोल राधे राधे, राधे राधे बोल राधे राधे, हो राधे राधे बोल राधे राधे, राधे राधे बोल राधे राधे, हाँ राधे राधे बोल राधे राधे, 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 बोलो राधा वल्लभ लाल की जय, बोलो राधा रमण लाल की जय।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय बाबा परम रसिक भगवत प्रेमी हुए। वे वृंदावन में सखी वास से वृंदावन में विराजमान थे। और बाबा राधा रमन लाल जी के उपासक थे। वे सदा ही नथ धारण करते, इसलिए उनका नाम नथुनी बाबा रहा। वृंदावन में एक प्राचीन मंदिर की कुंज में बाबा विराजते थे, निवास करते थे। 6 महीने बीतने पर एक बार ही द्वार खुलता था और उस समय वृंदावन के सारे रसिक जन पधारे।
और बाबा के मुख से रसमयी कथा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। एक बार नियमित अनुसार नथुनी बाबा के कुंज में द्वार खुल गया। नियमित द्वार। सभी संत महात्मा दर्शन के लिए पधारे। उनमें से एक साहजी भी थे। साहजी बाबा के लिए श्री राधा रमन लाल जी की पेड़ा प्रसादी लाए। बाबा को प्रणाम किया और बैठ गए। साहजी और नथुनी बाबा इन दोनों परम भक्तों के मिलन से भक्त मंडली जो दर्शन करने के लिए आई हुई थी, वे सब बड़े ही आनंदित हुए और सभी निहारने लगे। साहजी को देख करके नथुनी बाबा के नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी और नथुनी बाबा गदगद वाणी से बोले, अरे दारी आ गई का? आप सबको तो पता ही होगा, दारी ब्रिज भाषा की गाली है। तो वे बोले, अरे दारी आ गई का? दोनों का सखी भाव था। साहजी नेत्रों से अश्रु बहाने लगे और बोले कि हाँ जी, मैं आ गई। मेरी अभिलाषा पूरी कीजिए। साहजी बोले कि सखी, कोई दिलबर की डगर बताए दे रे, कोई दिलबर की डगर बताए दे रे, लोचन कंज कुटिन भ्रिकुटी कछ, कानन कथा सुनाए दे रे, कोई दिलबर की डगर बताए दे रे, ललित किशोरी चित्त की साट मिलाए दे रे, कोई दिलबर की डगर बताए दे रे। यह गीत गाकर साहजी के आंखों में प्रेम अश्रु की धारा बहने लगी। वे बोले, ए दारी, कभी ललित कुंज में भी पधारे हो? बाबा बोले कि यह निगौड़ा मुझे छोड़े तभी तो कहूँ जाऊं, क्योंकि राधा रमन लाल जी की आलिंगन बाबा को सदैव ही होता रहता है। किसी कारण से बाबा बोले कि बाहर कैसे जायो जाए।
इतना सुन करके शहाजी उन्हें प्रणाम करके चले आए। ऐसे ऐसे दिव्य महान पुरुष वृंदावन में हैं। सत्य मानो, जिन पर भगवान की कृपा होती है वे ही हर रस को समझ सकता है। ये बुद्धि का खेल नहीं, ये है हृदय का विषय, प्रेम का विषय। इसलिए हम यहाँ पे अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो जय जय श्री राधे राधा रमण लाल की जय। शीस नाय बंदो चरण, चारों युग के भक्त सब मिल कृपा कीजियो, मैं रहूं कृष्ण आसक्त। मन मेरा विचलित न हो, वृथा श्वास न जाए, हरि सुमिरूं ध्याऊं हरि, वंदो मन बचकाय। संत संग दीजे प्रभो, सेवा करूं सप्रेम, ऐसी भिक्षा दीजिए संत दास के छे, संत दास के छे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनकी पद बंदन किए नाशहि विघ्न अनेक, नाशहि विघ्न अनेक। श्री सुरभ्यै नमः, 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 श्री सुरभ्यै, श्री सुरभ्यै नमः, 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 श्री सुरभ्यै नमः,
श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुराभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुराभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुराभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुराभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुराभ्यै नमः श्रीसुराभ्यै नमः श्रीसुराभ्यै नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सबर कर श्री भक्तमाल जू की जय। श्री गौ भक्तमाल की जय। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की जय। अनंत कोटि संत भक्त वैष्णव वृंदन की जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परम ब्रह्म प्राणधन श्री राधा रमण जी की कृपा से हम सबको इस शारदीय नवरात्रि के सुंदर अवसर पर भक्तों की चर्चा और गौ भक्तमाल की चर्चा करने का ये सुंदर संयोग, ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। अगर आप मेरठ रोड की दशा को देखें तो भाग दौड़ती जिंदगी दिखती है, और अगर कथा रस में हम लोग डूबें तो महाराज जी वह उथल पुथल एकदम शांत हो जाती है और चित्त निर्मल स्थिर हो जाता है। और मैं सदैव कहता हूं कि स्थिर चित्त में ही भीतर बैठे हुए सूक्ष्म रूप से जो परमात्मा है, आत्मा रूप में आत्मा राम जो बैठे हैं, उनकी प्रतीति हो जाती है स्थिर जल में। पर उसके लिए एक छोटा सा काम बहुत आवश्यक है कि जिस मार्ग का पर हम चल रहे हैं उसमें केवल एक पथ प्रदर्शक मिल जाए तो काम बन जाए। इसी बार जो लोग बिना पथ प्रदर्शक के चल रहे हैं उनके भटकने की संभावना है। संभवतः अगर आप सहज भाव में देखें तो आप देखेंगे कि जैसे मुझे दिल्ली में किसी जगह जाना है तो मैं पहले पूछूंगा कि भाई वो कहाँ पर है, कैसे। पहली बार जाऊंगा तो लोकेशन का भी ऐसा ही रहता है कि इस गली की लोकेशन और गली में पीछे पहुंच गए, ऐसा भी होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पूछना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। इस प्रयास में दो काम होंगे, ध्यान से समझें। ये टू टू की आवाज कहां से आ रही है? अच्छा, साइलेंट मोड पे कर दो इसको, है ना, तो आनंद आ जाएगा। कोई बात नहीं, किसी का भी हो वो साइलेंट मोड पर कर दो, जिसका भी है ना। हाँ, किसका है ये? थोड़ा सा इसको बंद कर दो। किसका है मोबाइल?
हाँ, तो दो काम भैया जी ज्यादा होंगे क्या, एक समय लगेगा और एक श्रम अधिक करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? समय और श्रम ये दोनों पथ प्रदर्शक के बिना अधिक व्यय होंगे। और महाराज जी इस कलिकाल में इतना तो समय है नहीं। दास तुलसीदास जी महाराज भी इस बात को कहते हैं कि अल्प तो है अवधि जीव, तामे बहु सोच पोच, और करबे को बहुत पर काह काह कीजिए। काव्य की कला अनंत, छंद के प्रबंध बहो, अरे राग तो रसीले रस काह काह पीजिए। इसलिए सब बातन की एक बात, तुलसी बताए जात। बोले चाहो जो कल्याण तो श्री राम नाम लीजिए, जन्म जो सुधारो चाहो तो राम नाम लीजिए। पथ का दर्शन करा दिया। अल्प तो है अवधि, अल्प अवधि है। किसी व्यक्ति के पास में गारंटी कार्ड नहीं है कि हम इतने वर्ष तक जिएंगे, बताइए। और उसमें भी अकेले चलना तो निश्चित रूप से ठीक नहीं है। ये जितने भी बाकी के देश जो चल रहे हैं ना, ये सब स्वतंत्र चल रहे हैं। जो गुरु का सानिध्य, गुरु का आश्रम हमारे भारत में ही तो है, अन्य किसी देश में नहीं है। इसीलिए वो प्राय अध्यात्म से बहुत दूर हैं। उनका चिंतन, भगवान ने शक्ति तो उनको दी, पर उनकी संपूर्ण शक्ति एक साथ मिलकर के कहां लग रही है? शरीर के आराम पर। शरीर को कंफर्ट कैसे मिले, इस विषय के लिए वह शोध करते हैं। आप देखो जितने भी आविष्कार होते हैं, शरीर को लाभ कहां मिले। लेकिन हमारे महापुरुषों के पास, हम भारतवासियों के पास हमारी गुरु परंपरा थी, आनुगत्य था। तो बड़े कम समय में, बड़े कम श्रम के साथ महाराज जी भूत, भविष्य और वर्तमान को जान लिया भारतीयों ने। भैया जी आप विश्वास नहीं करेंगे, आज की शिक्षा में पढ़ाया जाता है अंतरिक्ष की खोज करने वाले गैलीलियो रहे। पर गैलीलियो से जब पूछा गया, क्यों जी तुमने आधार किसको बनाया, इतने बड़े अंतरिक्ष की खोज करके बड़ी बड़ी चीजें निकाली, ये कैसे? तो उन्होंने सहज भाव में उत्तर दिया, बोले भारतीय पंचांग अगर मेरे पास नहीं होता तो मैं अंतरिक्ष की खोज नहीं कर पाता। पर इस बात को पढ़ाया नहीं जाता, क्षमा करें, ये बात पढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन वामपंथी लोग इस बात को होने नहीं देंगे। उन लोगों को तो मामला सब गड़बड़ हो जाएगा उनका। इसलिए तो कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि हमारा अनुसंधान का, हमारी शोध का विषय आत्मा रही महापुरुषों की। क्योंकि हम लोग संत परंपरा में, अनुगत्य में रहने का ही हमारे यहाँ विधान है। गुरु की शरणागति, ये तो हमारे यहाँ बचपन से ही सिखाया जाता है। घर घर में महाराज जी गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आहा, ये परंपरा हमारे भारत में ही है। इसीलिए भैया जी हमको समय कम लगा, श्रम कम लगा, शरीर से उठ करके हम लोग आत्मा तक पहुंच गए। और जैसी आत्मा तक पहुंचे तो महाराज जी यहीं बैठे बैठे तुलसीदास जी ने पता लगा लिया, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन है जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, और लील्यो ताहि मधुर फल। लील्यो ताहि एक लाइन में ही महाराज लिख दिया। भैया जी हम तो चूंकि क्या करें, घर वालों ने शिक्षित कराया हमको। पंडित जी शिक्षा जब ग्रहण की तो शिक्षा के दरमियान हमको गूगल पर सर्च करने की आदत पड़ गई। और जब हमने उस पर सर्च किया कि भाई अकॉर्डिंग टू नासा व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, तो नासा है सर्टिफाइड दिस। नासा इस बात को लिखता है कि भाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो एक लाइन में लिखा, हम लोगों ने उसको कैलकुलेट किया, बिल्कुल वह दूरी निकली जो हमने यान से, पृथ्वी से और चंद्रमा तक की दूरी को मापा।
पर हम आश्चर्य करते हैं कि अब तो संसाधन है, उनके पास वो कौन से संसाधन थे जिससे उन्होंने वहां से वहां तक की दूरी पता कर ली और एक ही लाइन में लिख दी, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योताय मधुर फल जानू। क्या था? तो महाराज जी वो तो दिमाग लगा रहे होंगे, पर हमारे यहाँ तो दिमाग का विषय नहीं। हम तो एक बात मानते हैं महाराज, गुरु मेहरबान तो चेला हाँ पहलवान। तो भैया जी गोस्वामी तुलसीदास जी ने आत्मा का आधार लिया और आत्मा की खोज की, बस प्राप्त कर लिया। अब मैं यहीं से जुड़ रहा हूं भैया जी बड़े सुंदर भाव में कि इन सब का जो आधार बनी वो गौ माता बनी। हम लोग गौ नवरात्रि का आनंद यहाँ ले रहे हैं। शारदीय नवरात्रि में माँ भगवती की खूब बढ़िया सुंदर उपासना अनुष्ठान चल रहा है। दिव्य, क्या सुंदर महाराज, पूरा गुंजायमान हो जाता होगा सुबह के समय में, ऐसा अद्भुत यहाँ पर अनुष्ठान चल रहा है। पर महाराज जी इन सबके केंद्र में, इन सबके मूल में गाय है। पंडित जी हमको इतना इस बात को कष्ट होता है कि आज की जितनी भी शिक्षा है वो हमको साक्षर तो कर रही है, पर संवेदनशील ना बनाते हुए संवेदनहीन बना रही है। साक्षरता है, शिक्षित है, लेकिन किसी के दुख दर्द को समझने वाले नहीं है। ये सबसे बड़ी विडंबना हो गई है आज के समय में। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन से जो गुरु परंपरा का आदर था वह समाप्त हो गया। प्रत्येक विद्यार्थी विद्यालय में ऐसा चाहता है कि मैं अपने अध्यापक के कंधा पर हाथ रख के चलूं, मैं इनसे सेटिंग बना लूं, सेटिंग, और सेटिंग बना करके जो लाभ कम समय में वह ले लूं। जबकि पुराने गुरुजी का तो अनुशासन क्या कहिए साहब, कान भी खींच करके, डंडा मार करके, मुर्गा बना करके, और पुराने समय की सुने तो महाराज जी चोटी बांध दी जाती थी खूंटी पर, और नींद आवे तो एकदम हिल जाती तो तुरंत वह ध्यान रखता था। आज के समय में सुविधाएं बहुत अधिक हैं, इतनी सुविधाएं महाराज जी कि पूछिए मत। भैया जी हमारे दादाजी कहते थे कि जितनी सुविधाएं विद्यार्थी को दे दी जाएंगी वह उतना ही आलसी हो जाएगा, और आलस्य में कभी भी विद्या का अर्जन नहीं हो पाता है। विद्यार्थी की तो काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव छाय। आहा, क्या अल्पाहारी गृह त्यागी महाराज विद्यार्थी पंचलक्षण, क्या अद्भुत लिखा, एक ही लाइन में सब सूत्र बता दिए। कोई एक किताब भी मैंने भैया जी पूरे सिलेबस में ऐसी नहीं देखी जिसमें हमारे खान पान के लिए हमको बताया जाता हो, खान पान की बात, कि खान पान में हमको क्या रखना चाहिए, क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, सुबह का आहार क्या हो, सर्दी का आहार क्या हो, गर्मी का आहार क्या हो, शाम को क्या लें, रात को क्या लें। बिना जानकारी के बालक वो खाते हैं, क्या बोलते हैं जंक फूड में, पेस्ट्री और बर्गर और ये सब जो है, और उससे शरीर को कितना नुकसान होता है, वो कहाँ से उन चीज़ों को पकड़ेंगे। इसीलिए हमारे इस महापुरुषों ने एक परंपरा बनाई, क्या बोले, गुरु के अनुगत्य में रहो, किसी के शरणागत रहो। हमको प्रदीप भाई साहब की एक बात याद आती है, बोले गुरुजी कहते थे जब आते थे, भैया हमको क्या चाहिए, पाव भर दूध और शायद खिचड़ी, जरा सी खिचड़ी, इतने में अपना काम चल जाएगा। अब सोचिए क्या तो वह जीवन था। उनको देख करके ये सब विद्यार्थियों का जीवन अद्भुत हो जाता था। विद्यार्थी इसको देखते थे, हमारे गुरुजी ऐसा आचरण करते हैं, तो जो देखते थे वही सीखते थे। बालक कभी सिखाने से नहीं सीखा, विद्यार्थी कभी सिखाने से नहीं सीखा, वो देखने से सीखा। गुरुजी के चेहरे पर तेज इसीलिए है, तो हमारे भीतर भी ये तेज आए, तो विद्यार्थी भी उनका पालन करता था, काम बन गया। तो वहीं से संकेत मिलता था कि हम सबके मूल में गाय है। और महाराज जी गाय, आज गाय की दशा जो है वो सब आपके सामने है, लेकिन यह दशा न हो इसलिए गाय का महत्व समझना बहुत आवश्यक है। गाय की उत्पत्ति क्यों हुई, कैसे हुई, और महाराज जी इससे क्या क्या प्रयोजन सिद्ध पुराने समय में हुए, और आज इसके क्या लाभ और हानि है, इस पर चिंतन हम सबको करना चाहिए। अगर हम प्रयास करेंगे तो सब मिल जाएगा। गाय से बड़ा कृतज्ञ जीव कोई नहीं है, पर हम लोग कृतज्ञ जिस स्तर के हो चुके हैं महाराज जी, वह हमारे लिए
एक जो जिसको हम कह सकते हैं कि जहां पर अब गर्त की स्थिति मान लो बस, और हम क्या कहें, गर्त की स्थिति तक पहुंचने की ओर इशारा हो रहा है। वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड के प्रसंग में महाराज जी श्री मैनाक पर्वत हनुमान जी को, मैनाक पर्वत हनुमान जी को कह रहे हैं सनातन धर्म क्या है, क्या है सनातन धर्म। तो एक लाइन बोले कृते च प्रतिकर्तव्यम, कृते च प्रतिकर्तव्यम। मैं महाराज जी संस्कृत में थोड़ा कच्चा हूं, अगर गड़बड़ बोल जाऊं तो क्षमा आप करना मुझे, है ना। कृते च प्रतिकर्तव्यम एष धर्म सनातन, ये धर्म सनातन है। आहा, क्या बोले, जिसने हमारे प्रति कुछ किया उसके प्रति कृतज्ञ हो जाओ, कृतज्ञ। पर क्षमा करें, गौ का निर्माण ही हमारे लिए हुआ। 12 कुछ एक मैंने कहीं कथा पढ़ी थी बड़ी सुंदर, तो उसमें लिखा था, बोले जब गाय प्रकट हुई भैया जी, गाय को क्यों प्रकट किया, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि कर दी, बोले अब सृष्टि का पालन पोषण कैसे होगा, इनका सृजन कैसे होगा, ये जरा मरण से, इन व्याधियों से कैसे दूर रहेंगे। तो तब ब्रह्मा जी ने कृपा करके गाय को प्रकट किया। और गाय प्रकट करने के बाद देखो, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग कथा मिलती है, हम सबके अनुसार जो जो अनुकूलता है वो बताएंगे। तो गाय की उत्पत्ति करी, पर हुआ क्या महाराज जी, देवताओं के द्वारा गाय की एक जगह उपेक्षा हो गई। अब गाय जब थोड़ी सी उपेक्षित हुई तो उन्होंने दूध देना बंद कर दिया। अब सोचिए, जब दूध नहीं मिलेगा तो सृष्टि में हाहाकार मच गया, क्योंकि दूध से ही पोषण होता था। और इस दूध में तो वह चीज़ है महाराज, हम कह रहे हैं कौन सी चीज़ इसमें नहीं है, गाय के दूध में वह कौन सी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमको स्वस्थ ना करे, जो हमको रोग मुक्त ना करे, जो हमको दीर्घायु प्रदान ना करे। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सब कुछ गाय के दूध में है। लेकिन गाय को उपेक्षित किया गया, गाय ने दूध देना बंद किया। महाराज जी, लोग व्याधि से ग्रसित होने लगे, कष्ट में आ गए, हाहाकार मचने लगा। ऐसी स्थिति में जब गाय के गब्य नहीं होंगे तो गाय के गब्य के बिना वो देवताओं को कैसे हविष्य मिलेगा, कैसे उनका पोषण होगा, वह भी समाप्त हो गया। देवताओं ने जो अनावृष्टि अकाल जो हो जाता है वह स्थिति पैदा हो गई। अरे भाई, जब तक उनका पोषण नहीं होगा तब तक वह कैसे वर्षा करेंगे, वह भी समाप्त हो गया। एक बात मैं आप सबके चरणों में निवेदन करूंगा, ये बड़े काम की बात है। ये सब हमारे विद्वान जन बैठे हैं, मैं तो सच में इनके चरणों में बैठने योग्य हूँ, लेकिन एक बात बड़े काम की है महाराज जी। आज के समय में एक सबसे बड़ी विडंबना है कि जिन घरों में जो भी धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है उन सब में जो हविष्य, जो सामग्री का प्रयोग हो रहा है, दूध से लेकर सामग्री और जो भी कुछ या घी इत्यादि, ये सभी प्राय या तो नकली और या भैंस का के दूध का बना हुआ ये सब प्रयोग हो रहा है। हमारे परम पूज्य श्री हरिचरण दास जी महाराज, जिनका इस दास पर बड़ा अनुग्रह रहा है, पंडित जी वो कहते थे, भैया कितने अनुष्ठान कर लो, भैंस के दूध में बनी हुई चीजन ते बाकू तो यमराज ही ग्रहण करेंगे, देवता तो गैया के गब्यंत ही पुष्ट होयो करें, गाय के गब्य से ही पुष्ट होते हैं। इसलिए गाय के जितना भी जो सामग्री गाय की है, दूध दही घृत जो भी कुछ अनुष्ठान में प्रयोग हो, चाहे वो गोबर हो, गौमूत्र हो, वो सभी गैया का हो। और गैया भी कौन सी, वेद लक्षणा देसी गाय। देसी गाय की एक बढ़िया पहचान है महाराज जी, हमने संतों से सुना। पथमेड़ा गौशाला गए थे एक बार, तो पथमेड़ा में हमको जानकारी मिली कि भाई देसी गैया जर्सी गैया की एक बढ़िया पहचान है। जर्सी गाय तो बिल्कुल सपाट होती है, उसके कुबड़ नहीं होता, और महाराज जी देसी गाय के सुंदर कुबड़ होता है, और वो ऐसा कुबड़ है, वहीं पर ऐसी नाड़ी महाराज उसके विराजमान है कि जो सूर्य की किरणों से स्वर्ण तत्वों को अवशोषित करती है, और अब उसके दूध में स्वतः ही वह मिक्स हो जाते हैं। तो गाय का दूध पीने वाले में कभी भी स्वर्ण तत्व की कमी नहीं रहती, सारे रोगों की दवा गाय के दूध में है, ये लिखा है महाराज जी। तो
हमारे महाराज जी बताते थे पथमेड़ा गौशाला में कि हंस जो हो मतलब कुबड़ हो तो उस गाय का ही दूध पिए, गल कंबल उसका बड़ा होता है। और वो एक बात और उन्होंने बताई, बोले जैसे खोर में आप गैया के लिए सानी करो तो सानी जब आप कर दोगे संजोग से उसमें कुछ हल्के फुल्के से मांस के टुकड़े मिल जाए संजोग से, तो जो देसी गैया है वो तो सूंघ करके मुंह हटा लेगी और जर्सी गैया उसको खा लेगी, क्योंकि जर्सी नाम का एक पशु अफ्रीका का है और उसके द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है। बस दूध अधिक देती है, लेकिन इसका दूध सबसे ज़्यादा रोगों को बढ़ाने वाला है। हमारे मलुकपीठ वाले महाराज जी तो ये बात कहते हैं, गाय जर्सी के अपेक्षा भैंस का दूध ज़्यादा श्रेष्ठ है। भैंस के दूध का समर्थन नहीं है, लेकिन फिर भी वह ज़्यादा श्रेष्ठ है, उसको पीना चाहिए। लेकिन जर्सी गाय का दूध तो बिल्कुल निषिद्ध है। अब मैं कई जगह जाता हूँ, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। कल भैया जी दर्शन किया था नीचे गैया मैया का, नीचे गाय दो और बड़ी सुंदर एक बछिया एक बछड़ा है आहा, कैसे जो है दोनों बहुत ही आनंद मिला नीचे खड़े। ये जो है, और ये परिवार भी पंडित जी ऐसा है पूरा कि एकदम जो है शुरू से गौ सेवा करते आ रहे हैं, बहुत पहले से, अभी से नहीं बहुत पहले से। तो गायों का दर्शन किया, मन प्रसन्न हो गया। जिन बड़े परिवारों में गायों का दर्शन मिल जाए महाराज जी बड़ी बात है। लोग कुत्ता रख लेते हैं, कुत्ता है, पर गाय नहीं रखेंगे। कुत्ता की जो मलमूत्र है उसको साफ कर लेंगे, पर गाय के गोबर उठाने में उनको स्मेल आती है, क्षमा करें। हमारे गुरुजी कहते थे हाथरस में, भैया जी कुत्ता पाले सो कुत्ता, जो कुत्ता पालता है वो कुत्ता ही होता है, कुत्ता बिल्कुल नहीं पालना चाहिए। जो पाल भी रहे, कुत्ते को खिलाना ठीक है, अरे हमारे यहाँ तो विधान है पहली रोटी गैया की और अंतिम रोटी, पर कुत्ते को घर में बुला करके खिलाओ वो विधान नहीं है। गली में जो कुत्ते हैं उनको पधराओ और प्रेम से, भैरवनाथ की उपासना है साहब उनकी, उनको उपेक्षित नहीं करना, पर घर में तो गाय का ही स्थान होना चाहिए, यही विधान है। यही विधान। गाय की कैसे प्राकट्य हुआ आज हम उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो मैं बात निवेदन करना चाह रहा हूँ, सब ब्राह्मण देवता विराज रहे हैं, ये पूरे भारत में अलग अलग जगह जाएंगे। इनमें से कितने ये सब बीज हैं, बीज, एक बीज में लाखों पेड़ छिपे होते हैं, ऐसा कहते हैं ना। तो इनके द्वारा संस्कृति का सृजन होगा अपनी, इसलिए बात बताना जरूरी है कि यदि हम कहीं अनुष्ठान के लिए जाएं तो पहले यजमान से बात करें कि भैया सामग्री, अगर वास्तव में अनुष्ठान को सफल करना है तो गौ से निर्मित जितनी भी सामग्री है उसका प्रयोग करवा में तो आनंद रहेगा। उनको महिमा बताएं, जब तक आप महिमा नहीं बताओगे तब तक वह नहीं कर पाएगा, और जब महिमा जान लेगा तो निश्चित रूप से वह उस कार्य को करेगा, वैसे ही संसाधनों को जोड़ लेगा। तो ये करना बहुत आवश्यक है। नहीं तो चर्बी युक्त घी के द्वारा जो आज अनुष्ठान हो रहे हैं, इसी कारण से महाराज जी, उससे क्या हो रहा है, करते तो हम देवताओं के निमित्त हैं, तो देवताओं तक नहीं पहुंचता, बीच में ही राक्षस आकर के लपक लेते हैं, खा जाते हैं। और महाराज जी देवता तो हो रहे हैं दुर्बल और ये चकाचक हो रहे हैं हुष्ट पुष्ट, क्योंकि इनके मतलब की वस्तु सब ब्राह्मण बड़े प्रेम से इनको परोस रहे हैं, बोले पाओ महाराज। तो इसीलिए घर घर में कलह क्लेश आज भी है, अनुष्ठान करवाने के बाद में भी। बात थोड़ी सी कड़वी है पर बात सच्ची है, बढ़िया, स्वीकार करने योग्य है। हम तो इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि अगर हम नहीं बताएंगे तो ठाकुर जी हमसे नाराज होंगे, बोले भाई नवनीत तुम जानते थे फिर भी तुमने मौका मिला और मौके पर बात नहीं कही है। तो इसलिए हम ये बात निवेदन कर रहे हैं, इसको आप भगवत प्रेरणा मानो। और जितने भी अपने संपर्क में आवे, जितने भी ब्राह्मण जन आवे, जितने भी, और सबको निवेदन करो भैया सामग्री ऐसी प्रयास करो, सामग्री भी बढ़िया कहीं से उपलब्ध हो को बनाने का प्रयास। बहुत ऐसे काम अगर हम प्रयास करें तो हो सकता है। और निश्चित रूप से आज के समय में किसी भी ब्राह्मण को कोई रोजगार खोजने की जरूरत पड़ेगी नहीं, अपने आप गौ माता की कृपा से, अपने आप संपूर्ण देवी देवताओं की कृपा से महाराज जी भर भंडार रहेंगे। और अन्नपूर्णा तो ऐसी चकाचक बरसेगी कि इतना इतना दे देगी जितना खाया नहीं जाएगा, ऐसा। और देखो हम तो अपनी बात कह रहे हैं, हम तो सत्य मानो ये जीवन में देख रहे हैं। भैया जी संतों ने आज्ञा करी, नवनीत जी आपको भक्तमाल का प्रचार करना है पर चेला कोई नहीं बनाना है। हमने कहा ठीक है महाराज, जैसा आपका आदेश। तो कोई शिष्य नहीं है, कोई कुछ नहीं। अब लोग कहते हैं, बोले भाई चेला बनाओ तो खूब बढ़िया विस्तार हो जाता है, खूब चकाचक, और ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है।
चेला सब काम कर देते हैं, पर जो है कोई चेला नहीं है, और यहाँ ठाकुर जी खूब फिर भी विस्तार कर रहे हैं। तो गाय की अनंत महिमा है, अनंत महिमा। स्वामी दयानंद जी आर्य समाज के जो प्रचारक रहे, आर्य समाज के, तो उन्होंने एक गो करुणा निधि नाम का ग्रंथ लिखा महाराज जी। उसमें लिखा, उन्होंने गजब की बात लिखी, आज जो गायों को काट रहे हैं उन लोगों तो ये बात पहुंचनी बहुत आवश्यक है। आप सबके द्वारा प्रचार होगा, इसलिए ये बात निवेदन कर रहा हूं। वह कहते थे कि जीवित गाय अगर कोई रहे तो उसके गोवंश के द्वारा 4,10,440 लोग, मुझे फिगर याद है बिल्कुल, 4,10,440 व्यक्तियों का पूरे दिन का भोजन हो सकता है, मतलब उनका पालन हो सकता है इतने लोगों का एक गाय के बचने से, उसके गोवंश के द्वारा। और अगर वही गाय काट दी जाए तो 80 लोग उसके मांस से एकमात्र के समय के लिए ही पोषित हो सकते हैं। 80 लोगों का पोषण गाय जब मर जाए तो, काट दी जाए तो, और जब जीवित हो तो 4,10,440 लोगों को भोजन मिलता है। सोचिए आप लोग, क्षमा करें, ये तो साहब गौमूत्र, गोबर के द्वारा सिंचित पृथ्वी थी हमारी भारत की, यहाँ गो का रक्त नहीं गिरता था। ये तो जब से अंधानुकरण हुआ भौतिकता का, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि नहीं नहीं, बहुत पुराना हो गया ये रवैया, अब बैलों के द्वारा जुताई नहीं होगी। क्या होगा फिर? अरे बोले ट्रैक्टर आए, टेक्नोलॉजी आए, और जैसी टेक्नोलॉजी भीतर घुसी तो महाराज जी आप सब देख पा रहे हैं कि जो गौमूत्र और गोबर के द्वारा पृथ्वी की उर्वरा शक्ति, उपजाऊ पना बना रहता था, आज वह सब फर्टिलाइजर्स का प्रयोग होता है। ऑर्गेनिक सब खत्म हो गया, वहाँ फर्टिलाइजर्स, वो दवाइयाँ बनने लगी जिन दवाइयों के तमाम साइड इफेक्ट हैं। महाराज जी जब बैल को खेती में प्रयोग नहीं करोगे तो हुआ क्या, उन बैलों को काटा जाने लगा। उस समय में नेहरू की सरकार में कितने कितने कट्टी घर, कितने कितने गायों को काटने की बधशाला खोली गई। ये कितना कष्टकारी समय था महाराज। लेकिन इसी गाय की अनंत महिमा आप सुनिए, जिस गाय को हम लोगों ने इस भौतिकता के कारण उपेक्षित कर दिया, उन्हीं गाय की अनंत महिमा यहां लिखी है। एक छप्पे बड़ा सुंदर इस गो भक्तमाल में आता है, मैं छप्पे भी बोलूंगा, लेकिन उससे पूर्व आपको वो बात बताना चाहता हूं कि वो छप्पे में है क्या। अनंत कोट रूप लावण, अनंत कोटि कामदेवों के रूप लावण्य से सुसज्जित भगवान श्याम सुंदर अनंत गोपिका समूह के साथ में श्री वृंदावन में प्रवेश किए। जब वृंदावन में आपने प्रवेश किया तो स्वतः ही इतनी ब्रजगोपांगना हो तो रास का क्रम प्रारंभ हुआ। रास क्या है? बोले जीवात्मा का आत्मा से मिलन ही तो है। ये समस्त गोपियां, ये भगवान की हृदय की आह्लादिनी शक्ति राधा जी की रोम छटा से, राधा रस सुधा निधि के अनुसार रोम अंग छटा से गोपिकाएं प्रकट हुई, अंग छटा से महाराज वृंदावन प्रकट हुआ। तो सब कुछ श्री कृष्णमय है, कुछ उससे अलग है ही नहीं। बड़े बड़े रसिकाचार्यों ने तो ये बताया, अपने गौड़ीय वैष्णवों ने बताया, बोले वृंदावन का कीड़ा मात्र भी हो वह भी श्री कृष्ण है। अरे महाराज ऐसा कैसे कह सकते हो? कीड़ा तो कीड़ा ही है, हमको तो कीड़ा ही दिखता है। जहरीला है वो भी, मच्छर आ जाए तो हम लोग हाथ से मार देते हैं, पर वह श्री कृष्ण कैसे? तो उत्तर दिया, बोले अग्नि में अगर कुछ भी डाल दो तो वो क्या हो जाता है? वो अग्नि ही हो जाता है। इसी प्रकार वृंदावन साक्षात श्री प्रिया जी की गोद है, श्री प्रिया जी की अंग छटा से प्रकट है। और श्री प्रिया जी का भी अवतरण श्री ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति है, तो उनके आह्लाद से उत्पन्न हुआ, उनके आह्लाद से उत्पन्न हुई। तो महाराज जी सर्वत्र श्री कृष्ण है। कीड़ा मात्र भी अगर है तो वृंदावन में है, तो इसलिए वह श्री कृष्ण है, इसलिए श्री कृष्ण है। अनंत महिमा है, अनंत महिमा। राधा रस सुधा निधि में ये बात खूब बढ़िया गौड़ीय वैष्णव खूब बढ़िया से कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहां ये है कि अनंत ब्रज गोपिकाएं जब पहुंची तो रास स्थली बन गया, और
जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है। तात्पर्य जैसे कोई हम योग करें तो हम अपने ही निज स्वरूप में डूब जाते हैं, है ना, जिसको हम कुंडलिनी जागरण कहते हैं, जिसमें ये सहस्त्रार्ध चक्र खिल जाते, अनहद के बाजे बज रहे हैं कबीरदास जी की वाणी में अगर कहें तो। भीतर अपना ही आस्वादन करना, मैं कौन हूँ, आत्मसात हो जाना, ये अपने निज स्वरूप को पहचानना, यही क्या है, ये योग है। भगवान को इसलिए तो योग योगीश्वर कहा जाता है। तो अपने में ही रमण कर लिया, और जब महाराज जी रमण किए तो आनंद हो गया। कोई साधारण जन रास लीला के दिव्य भाव को क्या समझेगा, ये तो कोई रसिक प्रेमी ही महाराज जी बता सकता है, और कोई डूबा हुआ। हमारे एक श्री कबीरदास जी, ये बड़े गजब के महाराज लीलाधारी हैं, ये बड़े अद्भुत जो है क्या कहें, ये हैं तो निर्गुणिया, लेकिन निर्गुण सगुण, सगुण का भी इन्होंने पूरा आनंद लिया। राम नाम जपते थे, बताओ, अरे राम सगुण कहीं होंगे तभी तो राम निकल रहा है, लेकिन निर्गुण में। पर महाराज जी कबीरदास जी की बड़ी विलक्षण स्थिति है। कबीरदास जी ने एक साखी लिखी है, आप सबने खूब बढ़िया से सुनी है। दास कबीर की उल्टी बाणी और बरसे कंबल भीजे पानी। अरे राम राम, पानी से कंबल को भीजता हुआ तो सुना है, पर दास कबीर कह रहे हैं, बोले उल्टी बाणी और बरसे कंबल भीजे पानी। इनकी जो वाणी का अनुमान लगाना साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। भैया जी एक बार हुआ क्या, कबीरदास जी ने एक दोहा लिख दिया, सारे में हाहाकार मच गया। इन्होंने लिख दिया, बोले पाप करे ते हरि मिले और पाप करे ते चैन, पाप करे सब कछु मिले, इसलिए पाप करो दिन रैन। दिन रात पाप करो। अब तो महाराज जो पाप करने वाले थे वो तो महाराज खिलखिला के रहे, कूदने लगे, नाचने लगे। क्यों? बोले कबीरदास जी जैसे संत काशी में विराजमान, वह कह रहे हैं पाप करे ते हरि मिले, पाप करे ते चैन, सब कुछ मिलता है, पाप करो। पर महाराज जी तत्ववेत्ता जो चिंतक जन थे, वो एकदम उनकी खोपड़ी खोजाने लगी। बोले भाई ये तो कुछ गड़बड़ हुआ मामला। कबीरदास जी कुछ कहना अलग चाहते हैं, पर लोग कुछ अलग समझ रहे हैं। तो कबीरदास जी के पास पहुंच गए और हाथ जोड़ के कहा, महाराज कृपा करो, सारी सृष्टि में सब पाप परायण हो जाएंगे, इसलिए भगवान असली बात बताओ, कहना क्या चाहते हो। दास कबीर की उल्टी बाणी बरसे कमल में, समझना साधारण थोड़ी नहीं है। तो कबीरदास जी ने मुस्कुराए, कहा भैया हमने तो इतना ही कहा है, पाप करे ते हरि मिले। पाप का पा आका डंडा अलग करो, और पीछे वाला पाप का जो पा है उसको करे में जोड़ दो, तो क्या बन गया? बोले पाप पकरे ते हरि मिले। समझ में आई नहीं? पा माने पांव, पाप पकरे ते। मैं वही सोच रहा था, प्रवीण भाई साहब ने जो है कहा, हाँ मुस्कुराई नहीं। बढ़िया श्रोता मिल जाए तो हाँ। तो पा माने पाम पकड़वेते, पाप पकड़ेते हरि मिले। कबीरदास जी क्या बढ़िया कह रहे हैं, बोले तुम पाप कह रहे हो, हम पाप नहीं कह रहे, हम कह रहे पा पकड़ेते हरि मिले और पाप पकड़ेते चैन, पाप पकड़े सब कछु मिले, इसलिए पाप पकड़ो दिन रैन। ये तो कबीरदास जी को समझना साधारण बात नहीं है महाराज जी। ऐसे ये कहते हैं, बरसे कंबल भीजे पानी। इसका अर्थ किसी योगी तपस्वी सिद्ध कोई बता सकता है, पर जो हमने संतों से सुना अपनी तोतली भाषा में हम आपको बताना चाह रहे हैं। बड़ी सुंदर बात इन्होंने कही। बोले कंबल क्या है? बोले जो सहस्त्रार्ध कमल दल है, सहस्त्र दलों का जो कमल है वो खिल गया है, अनहद के बाजे बज रहे हैं महाराज। कहते हैं ना, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, तो घूंघट के पट खुल गए, अनहद के बाजे बजने लगे, पिया मिलन हो गया। और जब पिया से मिलन हुआ तो महाराज जी क्या हुआ? बोले तब की वाणी उन्होंने लिखी, बोले सहस्त्रार्ध कमल दल बरस रहे हैं, अद्भुत। और कौन भीग रहा है उन कमल से? बोले महाराज जो मात्र एक पानी की बूंद थी और जो शरीर के रूप में परिणित हो गई, वह पानी की बूंद जिसका कोई अस्तित्व नहीं था,
आहा, आज वह अद्भुत कमल के दलों से भीग रहा है, बरसे कंबल भीजे पानी, जीव मात्र को आनंद मिल रहा है। और वो कौन आनंद महाराज, जो सहस्त्रार्ध चक्र खुलने के बाद, कुंडलिनी जागरण के बाद में मिलता है, वह है। अब बताइए, इसका कोई अनुसंधान साधारण कर सकता है? महाराज, चींटी के पग हाथी बांधा, ये कह रहे हैं। अब आप बताओ, चींटी के पग हाथी बांधा बन सकता है? बन सकता है? सहज में इन नेत्रों से देखोगे तो चींटी के पैर से हाथी नहीं बन सकता, पर वो संकेत कर रहे हैं, बोले इतना बड़ा शरीर, इतनी जीवात्मा है, बिल्कुल चींटी के बराबर है भीतर, अत्यंत। लेकिन उससे महाराज ये सारा शरीर बांधा हुआ है। अब बताओ, ये कबीरदास जी का गुण भाव है और इसको समझना आवश्यक है। तो कहने का तात्पर्य, रासलीला का जो दिव्य भाव है भैया जी, वो सबके बस की बात नहीं है समझना। किसी रसिक प्रेमी अनुरागी के पास बैठो तो रहस्यों का उद्घाटन होता है और तब पूरा लाभ मिल पाता है। भाई साहब समझ रहे हैं ना? यहाँ एक बात हम निवेदन कर रहे थे कि जब रासलीला हुई, बड़े प्रेम में आतुर होकर के रासलीला हुई, रासलीला के आनंद में जब डूब गए तो हुआ क्या? आहा, भगवान श्री कृष्ण अत्यंत क्षुधातुर हो गए, भूख लगने लगी, कुछ खाना चाहते थे। तो उसी समय भगवान ने सोचा कि अनंत ब्रज गोपिकाएं यहाँ विराज रही हैं, लेकिन इन ब्रज गोपिकाओं के बीच में अब मैं किससे क्या मंगवाऊं? तो सोच ही रहे थे कि इतनी देर में क्या हुआ, उनके बाम हाथ से बाईं ओर से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और देखते ही देखते वो पृथ्वी पर स्थित हुआ और महाराज जी गाय के रूप में परिवर्तित हो गया। ऐसी बढ़िया गाय। और जब गाय ने उस श्री कृष्ण के मुखमंडल को देखा तो उसके थनों से दुग्ध स्रवित होने लगा, चुचाने लगा। जैसे ही देखा तो वहाँ पर सखा खड़े थे, मधुमंगल, इन्होंने लिया और महाराज लेकर के उस गाय का थन एक दोहनी में धो लिया। काय की दोहनी थी? मिट्टी की, ब्रजरज की बनी हुई दोहनी, उसमें धो लिया और धो करके श्री कृष्ण को दिया। बोले भगवान लो। भगवान ने ले करके अपने हस्त कमल में गट 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 पिया तो क्षुधा शांत हुई। इतने में पीते पीते न जाने कैसे श्री ठाकुर जी के हस्त कमल से वह जो मृत्तिका का पात्र था वह गिर गया और गिरते ही फूट गया। जैसे ही फूटा तो दूध की धार बह चली और जहां जहां वह दूध की धार प्रकट हुई महाराज उसी से क्षीर सागर प्रकट हो गया। गोलोक में जो क्षीर सागर की उत्पत्ति हुई है वो इसी दूध से है। और एक बात हम आपको और बताएं, हमने महाराज जी से सुनाए, दुनिया में जितनी भी माँ हैं, चाहे वो मनुष्य के रूप में जैसे नर और मादा के रूप में हो, चाहे वो कोई हथनी हो, ऊंटनी हो, कोई भी बकरिया हो या जो भी माँ होगी, महाराज जी उसके जो दूध आता है वो दूध कहाँ से? वो उसी क्षीर सागर का दूध माँ के हृदय में अपने आप उतर आता है। ये वही दूध है। और इससे पोषण महाराज, माँ के दूध की कोई तुलना की जा सकती है क्या? किसी से नहीं की जा सकती। ये वही दुग्ध है। महाराज जी इस बात को बताते हैं और ग्रंथों में प्रमाण है इसके। आइए 2 मिनट इसके प्रमाण का संकेत देवी भागवत के अनुसार, चूंकि देवी भागवत में लिखा है इसलिए ये बात हम एक बार निवेदन आपको कर दें। थोड़ा ढोलक जरा बजाओ इसमें। श्री देवी भागवत में श्री नारायण और नारद जी का जो संवाद है ये वह है। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा सुरभि ब्रज अवतार भयो। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा सुरभि ब्रज अवतार। आज से चूंकि गाय की महिमा गायन शुरू कर रहे हैं, इसलिए गाय की कितनी महिमा है, गाय प्रकट हुई तो कैसे हुई, आज यहां से प्रारंभ हो रहा है। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा सुरभि ब्रज अवतार भयो। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा सुरभि ब्रज अवतार। वृंदावन में कृष्ण क्षीर सा
वृंदावन में कृष्ण क्षीर अभिलाषा कीन्ही, वृंदावन में कृष्ण क्षीर अभिलाषा कीन्ही, प्रगति सुर भी संग मनोरथ बत सहेलीन्ही, प्रगति सुर भी संग मनोरथ वत सहेलीन्ही, श्री दामा ने दुहो दूध गोविंद ही दीन्हो, श्री दामा ने दुहो दूध गोविंद ही दीन्हो, और भांड फूट गिरो दूध दूध को सागर कीन्हो, भांड फूट गिरो दूध दूध को सागर कीन्हो, क्षीर सिंधु महिमा अमित गोलो कहीं श्रृंगार भयो, क्षीर सिंधु महिमा अमित गोलो कहीं श्रृंगार भयो, कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा सुरभि ब्रज अवतार भयो, कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा सुरभि ब्रज अवतार, अरे सुरभि ब्रज अवतार भयो, सुरभि ब्रज अवतार भयो। ये वाणी यहाँ प्राप्त होती है। इसमें एक बात संकेत में मिली, प्रगति सुरभि संग मनोरथ बत्सय लीन्ही। जब सुरभि मैया का प्राकट्य हुआ तो संग में मनोरथ नाम का एक वत्स बछड़ा भी संग में प्रकट हुआ, और महाराज जी उस बछड़ा को देख करके गैया के थनों में से जब दूध निकला तो उसको श्री दाम जी ने दोहा और दोह करके ठाकुर जी को पधराया। ठाकुर जी ने पिया, भांड फूटा तो क्षीर प्रकट हो गया। इसके बाद में क्या हुआ, जब महाराज जी वो दूध देने लगी तो भगवान ने देखा, बोले ये इस गाय के द्वारा मेरा पोषण हुआ है। किसका पोषण? साक्षात नारायण का, साक्षात परमात्मा का पोषण गाय के द्वारा हुआ है। तो गाय की अनंत महिमा प्रकट करने के लिए भगवान ने अपने हाथों से गाय का श्रृंगार किया। छत्र चंवर महाराज छत्र विराजमान किया, जैसे कहते हैं सोने के सींग, अद्भुत तेज प्रकट हो रहा है गाय में, और ऐसा संकेत मिल रहा है कि वह गाय मृगनयनी ऐसी गाय है कि उसको देखते ही महाराज जी उसकी छवि देखने को बनती है, मतलब मन हट ही नहीं रहा। पर जब देखा तो संपूर्ण गोपिका गोपजन जो थे वहाँ प्रकट होकर के उस गाय की सेवा में लगे, और जब सेवा में लगे महाराज जी तो गाय ने देखा कि ये इतनी बढ़िया मेरी सेवा हो रही है। भगवान ने स्वयं आरती करी है और 1,00,000 बार ओम सुरभ्यै नमः इसका उच्चारण किया है, लिखा है देवी भागवत के अनुसार। 1,00,000 बार भगवान ने ओम सुरभ्यै नमः का उच्चारण किया। तो उसके बाद जब भगवान के इतने प्रेम और दुलार को गाय ने देखा तो गाय महाराज उछलने लगी, नाचने लगी। अब उसमें जो छोटी छोटी घंटियां हैं वो हिल रही हैं और ऐसी बढ़िया उनमें तरंग उठ रही हैं, ऐसी बढ़िया सुंदर ध्वनि प्रकट हो रही है कि जितने भी गोप समूह थे उछल उछल करके सब नाचने लगे। और सुरभि गाय को नाचता देख करके मनोरथ नाम का वत्स बछड़ा भी नाचने लगा, महाराज कुलाच मारने लगा, ऐसा लिखा है, कुलाच भरने लगा। तो इस प्रकार से श्री ठाकुर जी ने गौ की अनंत महिमा प्रकट की। एक कथा ऐसी आती है। दूसरी कथा ऐसी आती है कि गौलोक में प्रिया प्रियतम दोनों विचार मग्न हैं और विचार करते करते दोनों एक दूसरे को देखने लगे। महाराज मिले रहे तो मानो कबहू मिले ना, इस भाव से देखते हैं। उर्जे दंपत सुरझत नाई, ये रसिकों की वाणियां हैं। देखते हैं पर महाराज देख करके तृप्ति नहीं होती, तृप्ति नहीं होती देख करके। इस प्रकार से देख रहे हैं, देखते देखते इतना प्रेम अधिक बढ़ा, इतना प्रेम अधिक हुआ कि महाराज जी प्रिया जी के हृदय कमल से वह प्रेम जैसे
संभलता नहीं, मानो जग में जल भरते जाओ तो फिर वो छलकने लगता है। तो वह इतना अनंत आनंद समाया कि वो आनंद भीतर स्थिर नहीं रह पाया, प्रकट होने लगा। तो वो प्रकट कैसे, एक पुंज के रूप में प्रकट हुआ, प्रकाश पुंज। और वह प्रकाश पुंज जब आगे की ओर आया, इधर से श्री ठाकुर जी के हृदय से प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, दोनों मिले हैं और पृथ्वी पर आए हैं। और पृथ्वी पर जैसे ही वह प्रकाश पुंज स्थिर हुआ तो वहां से श्री गौ माता का प्राकट्य हुआ है। भगवान के प्रेम का ये प्रमाण है गौ माता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो गाय है वह परमात्मा का ही स्वरूप है। लिखा है 68 करोड़, महाराज जी 68 करोड़ तीर्थ हैं संपूर्ण हमारे भारतवर्ष में। और एक बात और है, भारतवर्ष केवल आप इतना ही ना माने, पहले तो भारत का बहुत विस्तार था पर कटते कटते अलग अलग देश बन गए, लेकिन संपूर्ण भारत के प्राचीन इतिहास को अगर देखें तो जो चक्रवर्ती राजा होते तो पूरी पृथ्वी पर उनका एक छत्र साम्राज्य होता था। तो ऐसी स्थिति में महाराज जी ऐसी स्थिति में सुरभ्यै नमः, श्री 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 सुरभ्यै नमः। तो हाँ, संपूर्ण भारतवर्ष जो है वो किसी से वो था जुड़ा हुआ। इस एक बात है, धारा टूट जाती है, पता नहीं कैसे। तो भगवत इच्छा से, अच्छा हम पूर्व में कुछ याद करके नहीं आते महाराज जी, तो इसे कमज़ोर बुद्धि है थोड़ी सी, क्या करें। तो जो भी ठाकुर जी भेजते हैं तो वही हम लोग प्रवाहित करते हैं। वो यंत्र और यंत्री का यही होता है महाराज जी। यंत्री वो टेप रिकॉर्डर ऑन किया तो चालू हो गए बंद किया तो बंद हो गए, ऐसा भाव रहता है। खैर, हम ये गौ माता की चर्चा में ये सुना रहे थे कि दोनों के जो प्रेम से श्री गौ माता का प्राकट्य हुआ, और वह गौ माता प्रिया प्रियतम को देख करके इतनी आनंदित हुई, इतनी हर्षमग्न हुई कि उनको देखते ही उसका दूध चुचाने लगा, दूध स्रवित होने लगा। तो महाराज जी उसके द्वारा भी क्षीर सागर का प्राकट्य होता है। तो ये जितनी भी कथाएं हैं अलग अलग ग्रंथों की हैं, देवी भागवत में भी प्राप्त होती हैं, अन्य ने जैसे हमारे 18 पुराण हैं, स्मृतियाँ, इन सब में, यहाँ तक कि हमारे वेदों में भी गाय का वर्णन प्राप्त होता है, ऐसा हमने संतों से सुना है। तो गाय की महिमा जो हम इस समय में गा रहे हैं, इसका तात्पर्य ये कि ये गो नवरात्र महोत्सव है। गाय की महिमा से हम सब लोग परिचित हों, पूर्ण रूप से परिचित हों, पर भगवान श्री कृष्ण का इनके प्रति कैसा अनुराग, कैसा वात्सल्य था, किस प्रकार से इन्होंने गाय की सेवा करी, शुश्रूषा करी, ये सब यहाँ पर प्रकट करने योग्य बात है ये सारी। हालांकि आगे
इसका आध्यात्मिक महत्व, इसका सामाजिक महत्व, इसका आर्थिक महत्व क्या क्या है, ये आगे की कथाओं में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर भगवान के द्वारा इसका प्राकट्य यहाँ प्रकट होता है ना, ये देवी भागवत के अनुसार। अच्छा, और भी कई ऐसी कथाएं आगे आती हैं जिनमें 9 प्रकार की गैयाएं प्रकट हुई है ना, और बहुला, समंगा, ये कैसे कैसे जो है ना हम लोग नाम लेते हैं, अकुतो, भया, तो इन सब का भी प्राकट्य आगे लिखा हुआ है, बड़ा सुंदर प्राकट्य लिखा है। लेकिन गौ की जो अनंत महिमा है भगवान के द्वारा और अनंत हो जाती है। भगवान ने बड़े प्रेम से इनकी सेवा करी। आगे गाय पाँचे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गैयन में बस वो ही भावे है। यहाँ तक लिखा है महाराज जी छीत स्वामी जी ने, बोले गैयन सो ब्रज छायो और बैकुंठ हूँ बिसरायो, बोले गैयन के हेत गिरी कर ले उठावे हैं। एक रहस्य प्रकट किया। क्या रहस्य? अरे बोले भगवान ने इतने लंबे चौड़े गिरिराज जी को उठाया, उसके पीछे का कारण यही था। क्या कारण? बोले गैयाओं की रक्षा। बोले देखो ब्रजवासियों को बचाना होता तो कोई छोटा मोटा पर्वत उठा लेते तो सब ब्रजवासी बच जाते, लेकिन अनंत गैया हैं महाराज। कितने कितने गोष्ठों में करोड़ करोड़ गैयाओं का संकेत मिलता है ग्रंथों में। नंद बाबा के यहाँ तो 9 लख धेनु नंद बाबा के नित नयो माखन होए, नहीं लिखा है। तो 9 नंद, उपनंद, सुनंद, ये जितने हैं वो सबके अलग अलग गाय, सभी ब्रजवासियों के यहाँ गोधन है। तो गैयाओं का जो धन है इसकी रक्षा कैसे होगी? तो भगवान ने गिरिराज जी को चुना। क्यों? बोले गिरिराज जी ऐसे हैं, बोले संकुचित और प्रसारित होते रहते हैं, समय के अनुसार बड़े छोटे होते रहते हैं। तो इन्होंने श्री गिरिराज जी से प्रार्थना करी, बोले नाथ आप में ही ये सामर्थ्य है, आप, अरे और सामर्थ्य उनमें कहा, सामर्थ्य तो श्री ठाकुर जी की है। तो इनसे कहा, बोले आप कृपा पूर्वक संपूर्ण 84 कोष ब्रजमंडल को ढक लीजिए। और बड़े प्रेम से इन्होंने लेकर के गिरिराज जी को उठाया। गिरिराज जी प्रसारित हुए, संपूर्ण ब्रज की रक्षा हुई। और ब्रज की रक्षा गायों के निमित्त, गायों के हेतु से हुई है, गैयाओं का हेतु है। या गैयन के हेत गिरी कर ले उठावे, गैयन सो ब्रज छायो और बैकुंठ हूँ बिसरायो, अरे गैयन के हेत गिरी कर ले उठावे। छीत स्वामी गिरधारी बिठलेश बपुधारी, अरे ग्वारिया को बेश धर गायन में आवे है, ये ग्वारिया को बेश धर गायन में आवे है, गायन में सच छुपावे। तो ऐसे श्री ठाकुर जी हैं जो गाय के द्वारा ही आनंदित हैं। और ये तो प्रसिद्ध कथा है, आप सब जानते ही हैं। जब मैया ने गौचारण में जाने के लिए कहा, बोले कन्हैया पावन में कछु पनैया तो पहन ले, बिना पनैयन के जावेगे तो कंटक लग जाएंगे, कांटे लगेंगे। लेकिन इन्होंने कहा नहीं नहीं मैया, जब हमारी गैया सबरी नंगे पावन चल रही हैं तो मैं काहे को जूती पहनूं? अरे कन्हैया यहाँ के तो मोटे खुर हैं, बोले कछु होए, हमारी तो इष्ट हैं, इसलिए हम तो ऐसे ही चलेंगे। अब देखो गैया कितनी समझदार है। महाराज जी हमारे ग्रंथों में लिखा है सबसे सीधा प्राणी, सब पूरी सृष्टि का सबसे सीधा प्राणी गाय है। आप ढूंढ लेना खूब उठाकर, सबसे सीधा प्राणी गाय है। पर समझदार कितनी है? हमारे कारण हमारे कन्हैया ने, हमारे श्री कृष्ण ने जूतियां स्वीकार नहीं करी, कहीं इनके पावन में कांटे ना लग जाएं। तो क्या किया? गाय गाय आगे आगे बछड़ा चल रहे हैं, फिर पीछे गाय चल रही हैं, उनके पीछे श्री कृष्णचंद्र, उनके पीछे ग्वाल मंडली चल रही है, चराते हुए चल रहे हैं ना। तो क्या देख रहे हैं? बोले गैया जानबूझ करके देखती हैं कि आगे सड़क पर जो रास्ते में क्या आ रहा है, कोई मिट्टी का डेला। हाँ, हमारे श्याम सुंदर के पाम छोटे छोटे से हैं, 7 वर्ष के कन्हैया हैं, और कैसे इसको सहन करेंगे? तो ऐसा पहली लात मारती हैं कि महाराज चूरन बन जाता है उनका। और जितनी भी गाय पीछे से चल रही हैं वो महाराज अपने खुरों से उसको दबा देती हैं, और दब करके जितने भी कंकड़ पत्थर इत्यादि हैं वो सभी महाराज गुदगुदे गद्दा की तरह बन जाते हैं, और उस पर श्री कृष्ण चलते हैं।
उस पर चलते हैं श्री कृष्ण। तो ऐसा भाव हमारे रसिकाचार्यों ने दिया है। तो गैयाओं से कितना प्रेम है इनका यहाँ पर प्रकट हुआ। तो आज समय पूर्ण हो गया और 1 घंटे का सत्संग है। कितने बज गए? 9:06। हाँ, तो बाकी की चर्चा फिर कल करेंगे और कल जो भी ठाकुर जी प्रेरणा करेंगे। पर आज की कथा में विशेष रूप से यही निवेदन कि गाय की जो महिमा है उसको आप लोग समझें और समझ करके उसका खूब प्रचार प्रसार करें, क्योंकि हम तो आपसे बस यही मांग सकते हैं, यही ले सकते हैं। खूब प्रचार ऐसा हो, जितनी भी जगह जाओ सब जगह बोले गैया के गब्बे को आप दो तब लाभ होगा। बताओ अनंत महिमा, पढ़ो ग्रंथों में कितनी कितनी महिमा है और पढ़ करके महाराज खूब प्रचार करो। हम समझते हैं कि देखो एक बीज में लाखों पेड़ छिपे रहते हैं ना, तो वही बात एक से कहा। अब इनमें से कितने विद्यार्थी इनके सानिध्य में से निकलेंगे और सभी तक ये बात जाएगी, तो निश्चित रूप से जो गौ माता का वध हो रहा है वो गौ माता का वध नहीं होगा। हम यही चाहते हैं कि ये पृथ्वी गोवध के कलंक से मुक्त हो। ठाकुर जी कृपा करें, खूब मंगलमयी गौ माता का दर्शन घर घर में हो। हमारे एक भैया हैं बाबू जी, ये बजरिया में रहते हैं, राजू भैया। तो उन्होंने एक संकल्प ले रखा है, पता है क्या? वो कहते हैं, बोले घर घर गाय से पहले मंदिर मंदिर गाय क्यों नहीं। वो ये कहते हैं मंदिर मंदिर गाय। अरे भाई, प्रत्येक मंदिर में सबसे पहले गाय होनी चाहिए हैं। तो उन्होंने एक नियम ले रखा है, बोले मैं उस मंदिर में जाऊंगा ही नहीं जिस मंदिर में गाय ना हो। वो आज भी नियम का पालन कर रहे हैं, वो मंदिर में नहीं जाते। किस लिए? कि यहाँ गाय। और बोले कितना भी बड़ा मंदिर हो वो नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वहाँ गाय नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है। तो ये हम लोगों को आपको इसलिए बताना है कि देखो ऐसे भी लोग हैं, तो मंदिर मंदिर में गाय की प्रतिष्ठा हो। हम लोग ऐसा भी प्रयास कर सकते हैं, केवल दीपक जलाने की जरूरत है। यहाँ से वो जो दीप स्तंभ है, जो बाती जो लौ का स्तंभ है, वो यहाँ से यहाँ जाएगा, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, सर्वत्र महाराज गैया का आदर होने लगेगा और हमारी ये कथा की सफलता हो जाएगी। बोलिए गैया मैया की जय। चरावे गैया मदन गोपाल, हाथ में लकुटी लेके रे। चरावे गैया मदन गोपाल, हाथ में लकुटी लेके रे। हाथ में लकुटी लेके रे, हाथ में बंशी लेके रे। हाथ में लकुटी लेके रे, हाथ में बंशी लेके रे। चरावे जय हो, चरावे जय हो, चरावे गैया मदन गोपाल, हाथ में लकुटी लेके रे। चरावे गैया मदन गोपाल, हाथ में बंसी लेके रे। जय हो गौ माता की, 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 जय हो गौ माता। जय जय श्री राधे श्याम।